हाँ बेटा, आज का टॉपिक क्या है देखो, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। ठीक है, जो हमारा हाई स्कूल का प्रकाश का जो परावर्तन है उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका 7 नंबर का था। ठीक है, इंटर में भी क्वेश्चन है, इंटर में आता है 5 नंबर का ही है क्या। तो यू और वी और एफ में संबंध है, यानी फॉर्मूला जो लेके आना है वो है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। ठीक, ये इसकी प्रूवमेंट है इस फॉर्मूले की। कैसे लगाएंगे देखो इधर कह रहा है अवतल दर्पण के लिए, तो यहाँ कौन सा दर्पण बनाएंगे, अवतल। अवतल दर्पण कैसा होता है, जिसके बाहर पॉलिश होती है। नाम दे दिया M1 और M2। क्या होते हैं M1 M2, दर्पण के द्वारक। ये है मुख्य। मुख्य का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव। उसके बाद फोकस, वक्रता, केंद्र। मुख्य के लंबवत एक वस्तु रखी, इसका नाम दे दिया हमने OO डैश। ठीक है, आप ABCD कुछ भी दे सकते हैं। हमें इसका बनाना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम लगाएंगे। पहला लगाया हमने मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो कहां से होकर जाती है बेटा, फोकस से। पहला लॉ लगा दिया, नियम लगा दिया। दूसरा लगाएंगे, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट आती, जहां ये मिलेंगी वहां इस वस्तु को क्या बनाएंगी, प्रतिबिंब यानी इमेज। इमेज यानी परछाई, आई डैश आई नाम दे दिया। जिस दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है नाम दे दिया A, और यहां से एक लंब डाल दिया हमने N, एक त्रिभुज को बनाने के लिए। ठीक है, अब ये बन गया हमारा चित्र। अब इसके अनुसार यानी इसकी सहायता से हम फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में क्या करेंगे, लिखेंगे। है क्या ये, तो माना M1 M2 क्या एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है P, फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है C। इसके मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु OO डैश। O डैश से एक प्रकाश किरण भेजी जो मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण के बिंदु A से टकराई और फोकस से जा रही। दूसरी O डैश से भेजी जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही हो, टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट आ रही। ठीक है, ये जहां प्रकाश किरणें मिलेंगी वहां इस वस्तु का क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब यानी परछाई, II डैश। इतना हमें लिखना होगा। ठीक है, इस चित्र की सहायता से हल करेंगे। तो करेंगे क्या, तो यहां पे हम दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज OO डैश C। हमने कहा ये समरूप हैं किसके, I डैश C के। अब ये अगर समरूप हैं, कौन सा त्रिभुज, OO डैश C और I डैश C, ये वाला, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने लिख दिया एक दूसरे क्या, ये समरूप। समरूप कब हो सकते हैं, जब इनके आपस में दो कोण क्या होंगे, बराबर। मतलब इस त्रिभुज में जो दो कोण बनेंगे वही इस त्रिभुज में बनने चाहिए। तो एक तो में दिख रहा है, ये देखो 90 डिग्री का बन रहा है OO डैश C में, I डैश C में भी कितने डिग्री का बन रहा है, 90 का। तो एक एक कोण तो है दोनों में, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है। ठीक है, दूसरा कोण क्या है, तो दोनों में देखो C लिखा है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो दोनों का ये देखो ये शीर्ष है C, और जितना कोण ये बना रहा होगा उतना ही यानी शीर्षाभिमुख कोण इनके क्या होंगे, आपस में बराबर। दोनों में C है ना, तो ये कॉमन हो गया, यानी ये जो कोण बनाएगा दोनों में बराबर बनाएगा। अगर ये 60 का तो ये भी 60 का। ठीक, दो कोण बराबर अगर हो गए तो त्रिभुज एक दूसरे क्या हो जाते हैं, समरूप। और समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है भुजाओं का अनुपात, यानी हम लिख सकते हैं लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। अब ये क्या है, इस त्रिभुज का लंब तो इस त्रिभुज का भी लंब लेंगे अनुपात में। इसका अगर आधार लिया तो इसका भी क्या लेंगे, हम आधार लेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज हम अलग से देखो बनाए दे रहे हैं। देखो ये है OO डैश, ये है I डैश I, और यहाँ क्या बना है बेटा C। ये है ना दोनों, ये हमने इधर बना दिया उठा के। अब हम जानते हैं एक त्रिभुज में एक ही लंब होता है। ये कौन सी रेखा है बेटा, लंब। ये इसका क्या है, लंब। ये इसका, इस वाले त्रिभुज का ये क्या है, आधार। और ये इसका है आधार। और ये तिरछी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये इसकी भी कर्ण हो गई। ठीक है, अब हमें एक बार इस त्रिभुज का लंब रखना है, एक बार इस त्रिभुज का लंब रखना है, फिर इसका आधार रखेंगे और इसका आधार। लंब OO डैश C में लंब क्या बेटा, OO डैश C में लंब क्या है, ये वाली रेखा, यानी नाम क्या है इसका, OO डैश, OO डैश। दूसरे में लंब क्या है, तो दूसरा लंब क्या है हमारा, II डैश बराबर आधार। अब एक बार इसका आधार, एक बार इसका आधार, तो OO डैश C में आधार, OO डैश C में आधार क्या है, OC। क्या है बेटा, OC। II डैश C में आधार,
आई डैश सी में आधार क्या है? आई सी। इसको हमने माना समीकरण 1। ठीक है, लंब आधार क्या किए हमने? रख दिए। अगर हम कहें तो इसी प्रकार एक और त्रिभुज लिखा है, देखो यहाँ लिखो सिमिलरली, यानी इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज लें, कौन सा? ओ डैश सी आई डैश सी था, सेम देखो जो लंब डाला था ए एन एफ आई डैश एफ, ये दोनों जैसे ये दो थे वैसे ये दोनों है ना। और अगर ये समरूप इधर वाले थे तो इधर वाले समरूप है हमारे कौन कौन से? त्रिभुज ए एन एफ समरूप है त्रिभुज किसके? आई डैश एफ के। अगर समरूप है तो ये फॉर्मूला लगाया था तो इसमें भी लगेगा, लंब बटे लंब आधार बटे आधार लगेगा। लंब ए एन एफ में लंब क्या है? तो ए एन एफ में लंब हमें दिख रहा है क्या बेटा? ए एन। आई डैश एफ में क्या है? तो आई डैश एफ में, इस त्रिभुज में क्या है लंब हमारा? आई डैश बराबर। अब क्या रखना है? आधार। ए एन एफ में आधार, तो ए एन एफ में आधार क्या है? ए एन एफ त्रिभुज देखो, इसमें आधार क्या है? एन एफ। आई डैश एफ में आधार क्या? ए, हाँ आई डैश एफ। आई डैश में आधार क्या है? आई डैश एफ में आधार आई एफ। ठीक है। अच्छा, हमने देखा समीकरण 1 में जो LHS, ये LHS है, RHS है, LHS का जो हर है इसके हर के क्या है? बराबर। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू बराबर कर दें तो पूरा LHS किसके बराबर हो जाएगा? इसके। ठीक है, कैसे करेंगे? तो हमने पढ़ा है कि ये जो रेखा है मुख्य अक्ष, इसके जाती समांतर। कोई दो रेखा अगर एक दूसरे क्या है? समांतर, तो उनके बीच की दूरी आपस में क्या होती बेटा? बराबर। मुख्य अक्ष की क्या जाती है? समांतर। तो जितनी ओ डैश होगी उतनी क्या होगी? ए एन, इतनी होगी ना। अगर एक दूसरे के समांतर है तो ओपी समांतर है ओ डैश ए के। ओपी पैरेलल यानी समांतर है ओ डैश ए के। अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो ओ डैश की जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? ए एन के। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओ डैश फिर किसके बराबर हो जाएगा? ए एन के। अब एक दूसरे के ये बराबर हैं, इसका मतलब ओ डैश की जगह ए एन रख सकते हैं या ए एन की जगह ओ डैश। यहाँ ए एन लिखा है, इस ए एन की जगह हम क्या रखेंगे? ओ डैश। उठा के रखो यहाँ पे ओ डैश, नीचे जैसे लिखा वैसे लिख दो आई डैश बराबर एन एफ अपॉन आई एफ। ठीक है, हमने क्या बदला? ए एन की जगह ओ डैश, ए एन की जगह क्या बदल दिया? ओ डैश। इसको माना समीकरण 2। ठीक है, अब हमने देखा समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या है? तो हमने देखो 1 2 क्या है बेटा? समीकरण 1 ओ डैश आई डैश ओ सी अपॉन आई सी। समीकरण 2 ओ डैश आई डैश एन एफ अपॉन आई एफ। इधर का LHS होता है, इधर का RHS, तो दोनों के LHS क्या है? बराबर। तो RHS भी क्या होंगे? बराबर। बराबर कर दो, बराबर करो। तो इसका RHS क्या है? OC अपॉन IC बराबर होगा किसके? RHS के? NF अपॉन IF। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब यहां पर हमें एक लाइन लिखनी है, इस n को हमें ध्रुव बनाना होता है, P बनाना होता है। क्यों? क्योंकि n के बहुत क्या है? नजदीक है। तो बस यही लाइन लिखनी है हमें कि यदि दर्पण का द्वारक क्या कर दिया जाए? छोटा, तो जो बिंदु n है, बिंदु n P के क्या होगा? समीप। समीप मतलब अगर हमने दर्पण इतना बड़ा बनाया तो n और P इतनी दूरी पर ये n है, ये क्या है? P। दर्पण जैसे जैसे छोटा करते जाओ वैसे वैसे n कहाँ जाएगा? P के पास। यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ पर कॉपी पहुँच जाए, छोटा करते करते कहाँ जाएगा? P पर। और जब P पर आ जाएगा तो एक बिंदु के कितने नाम हो जाएंगे? 2। n भी उसी का नाम हो जाएगा और P भी। तो n फिर किसके बराबर हो जाएगा? P के। n की जगह P रख सकते हैं और P की जगह n रख सकते हैं हम। ठीक है, तो बस यही करना है हमें। n की जगह क्या रखना है? P। ये दिखा है n, उठा के रख दो। OC अपॉन IC लिखा था, लिख दो।
एन एफ, एन की जगह रखना है पी, एफ लिखा एफ लिख दो, आई एफ। क्या बदला, एन एफ की जगह हमने रख दिया है पी एफ, ठीक है, चेंज कर दिया हमने, ये बना। अब यहाँ से बस कुछ नहीं करना, ये इतना करने के बाद बस यहाँ से हल करना है, दूरियां रखनी है हमें, ठीक है। और सारी दूरियां कहाँ से होती है, ध्रुव से, जैसे ये पी है ऐसे सब में पी लगा होना चाहिए, ठीक है। दूरियां लेंगे ध्रुव से। क्या याद करना है, ओ सी, यहाँ बनाए दे रहे हैं हम, देखो ये है पी, ये है ओ, सॉरी ये है सी, और ये क्या है हमारा ओ, पी ओ सी रख दिए हैं। हमें इतनी दूरी चाहिए ओ से सी तक की, ओ से सी तक की। लेनी कहाँ से है, ध्रुव से, ठीक है। पूरी दूरी है 8, कितनी है, इतनी है 6, इतनी कितनी है, इतनी कितनी होगी 2, कितनी होगी बेटा, पूरे से इतना घटाएंगे तो कितनी बचेगी, यानी पीओ से क्या घटाएंगे, पीसी, तो क्या निकल आएगा, ओसी, ठीक है। तो ओसी निकालने क्या करेंगे, पीओ माइनस पीसी बटे बराबर, देखो आईसी निकालना बेटा, अब चाहिए आईसी, इतनी दूरी, ठीक है। तो क्या करेंगे, पीसी से क्या घटाएंगे, पीआई, पूरी रेखा से इतनी हटा दो, इतनी बची ना, तो पीसी माइनस पीआई, पीसी माइनस पीआई बराबर, इसमें देखो ध्रुव पहले से लगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। आई एफ अब इतनी चाहिए, ठीक है, यहां तक दूरी बची, कितनी चाहिए, इतनी सी। इतनी कब आएगी, जब पूरे से इतना हटा दें, इतनी बची, यानी क्या करेंगे, पी आई माइनस पी एफ, कितना बचा, इतना, तो पी आई माइनस पी एफ, ठीक है। अब देखो जल्दी जल्दी शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है या आ भी रहा है, जल्दी में हो थोड़ा, ठीक है, नई चित्र में देखना है तो डायरेक्ट किया करो। सब में पी लगाना है, क्या लगाना है सब में, ठीक है। ओ को भी पी देंगे, सी को भी देंगे, आई को भी देंगे, सी को भी देंगे, आई को देंगे, एफ को देंगे, सबको पी देना है ना। ओ को जब देंगे पी तो क्या आ जाएगा, पी ओ। सी को जब देंगे तो क्या आ जाएगा, पी सी। बीच में क्या लगाना है, माइनस, देखो पहली लाइन आ गई ना, इधर आ जाओ नीचे। आई को देंगे तो क्या आएगा, पी आई, सी को देंगे तो क्या आएगा, पी सी। पी सी के नीचे पी सी नहीं आना चाहिए, पलट दो, इधर ले आओ सी, और इधर क्या लगा दो, आई, बीच में क्या लगा दो, माइनस। देखो ये दोनों आ गए लाइनें बराबर, इसको बदलते ही नहीं है। आई एफ, तो आई को देंगे एक बार पी, पी आई, एफ को देंगे तो पी एफ, बीच में क्या लगाना है, देखो पूरा पूरा आ गया ना, सबको पी दे के निकाल सकते, बीच में माइनस लगाना होता है, निकालना सीखो ज़्यादा अच्छा है। अब हमें दूरियां पता होनी चाहिए बेटा। ध्रुव, पी को बोलते ध्रुव, ओ को वस्तु। ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी क्या होती है, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है, आर, क्या होती है, आर। ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, वी। ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी क्या होती है, एफ, ठीक है। चलो यहां हम साइड में लिखे दे रहे हैं, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी यू, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी वी, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी एफ, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी आर। अवतल पड़ रहे हैं इसलिए सारी दूरियां कैसी होंगी, माइनस की। क्यों, क्योंकि सारी चीजें बाईं ओर रखी होती है, बाईं ओर रखी वस्तु दर्पण में कैसी होती है, माइनस की। सब इधर रखी ना तो माइनस की, उधर होती तो प्लस की दर्पण के। अब ये सारे मान उठा के यहां रख दो। पीओ का मान क्या है, माइनस का यू रख दिया हमने, माइनस लगाओ। पीसी का मान माइनस का आर बटे, पीसी का मान क्या है, पीसी का मान माइनस का आर, पीसी की जगह रखो माइनस का आर, माइनस पीआई की जगह माइनस का वी बराबर, इधर पीएफ की जगह पीएफ बेटा माइनस का एफ बटे, पीआई की जगह माइनस का वी माइनस पीएफ की जगह माइनस का एफ। ये चारों मान उठा के जहां जहां जिसके हमने लगा दिए, ठीक है। आगे देखो इसे क्या है, आगे क्या है, तो माइनस का यू तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा आर अपॉन माइनस का आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वी बराबर, ये जैसे रखा वैसे रख दो, अपॉन माइनस का वी माइनस माइनस प्लस का एफ। हमें चाहिए था यू वी और एफ में संबंध, यू है वी है एफ है, पर आर भी है ना, इस आर को हटाएंगे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि आर बराबर होता है 2f, ठीक है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या संबंध आर बराबर 2f, तो आर की जगह क्या रख सकते हैं हम, 2f रख सकते हैं, आर की जगह 2f, जहां जहां आर है वहां क्या रखेंगे 2f।
माइनस यू लिखा है, लिख दूँ, प्लस आर की जगह क्या रखना है 2f बटे आर की जगह क्या रखना है 2f प्लस का क्या है v इक्वल माइनस का f माइनस का v और प्लस का f। ठीक है, यहां से करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा इन दोनों का पूरे में फिर इसका पूरे में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। त्रियक गुणा करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम, चलो ठीक है आगे कर देते हैं। करो, पहले v का पूरे में करेंगे फिर f का, तो माइनस माइनस प्लस, v का u में कराएंगे u v, अब इसमें बचा तो माइनस प्लस माइनस, f का 2fv में सॉरी v का 2f में कराएंगे 2fv, हो गया तो इसका दोनों में। अब इसका माइनस प्लस माइनस, f का u में कराएंगे क्या आएगा बेटा fu, आगे देखो प्लस का प्लस से कराएंगे तो क्या आएगा प्लस, और f का 2f में तो 2 और f का f में कराएंगे f स्क्वायर, जैसे x का x में कराते हो x स्क्वायर आता है। ठीक है, ऐसे ही f का f में कराएंगे f स्क्वायर, दोनों का हो गया बराबर। अब इधर वाले का तो माइनस माइनस प्लस और f का 2f में कराएंगे 2f स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस और f का v में कराएंगे क्या आएगा f v। ये देखो 2fv इधर नहीं मिल रहा, 2f स्क्वायर इधर भी 2f स्क्वायर इधर, प्लस के दोनों क्या हो गए कट गए। uv को यहीं रखो, बाकी सब ले जाओ उस तरफ, uv को यहीं रखा, ये माइनस का उस तरफ जाएगा बेटा प्लस में, ये माइनस का उस तरफ गया प्लस में, उस तरफ पहले से लिखा है माइनस का क्या लिखा है बेटा fv। ठीक है, अब ये देखो ये प्लस का 2fv, ये माइनस का fv, ये 2 है, ठीक है, और ये 1, तो 2 से 1 गया, प्लस माइनस घटेगा, तो 2fv से 1 fv गया, क्या बचा fv बचा 1, 2 से 1 गया 1 बचा, और माइनस का क्या लिखा है fu, सॉरी प्लस का क्या लिखा है fu, इससे 1 घटाया 1 बचा, ये जैसे लिखा वैसे लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, अब हमें कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों में बस क्या करना है uvf से भाग। ठीक है, यहां लिख देंगे कि दोनों पक्षों में u, v, f से क्या करने पर भाग देने पर, देखो भाई भाग, तो uv लिखा है ना uv अपॉन fuv, भाग दे दिया, इस तरफ भी देना इस तरफ भी देना है, बराबर fv लिखा है fv लिख दिया, भाग किसे देना है uvf से, प्लस लगाया fu लिखा है, भाग किसे देना uvf से, uv से uv कट गया, fv से f और v कट गया। ठीक है, और fu से f कट गया और u कट गया, बचा क्या, तो ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे क्या बचा f, ऊपर 1 नीचे क्या बचा u, प्लस ऊपर 1 नीचे क्या बच रहा है v। ये है हमारी प्रूवमेंट, देखो आ गई 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है लॉन्ग है, प्रकाश के परावर्तन का हाई स्कूल में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो एग्जाम में आएगा आपके और आता है, और इंटर का ही पहला चैप्टर है उसमें भी आपके आ जाता है ये। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।